अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 1 अपलोड हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में जनरल नॉलेज के आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप नोट कर लीजिए इस एमसीक्यूज को। वो इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बानी कौन है? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। इसका 99% चांसेस होते हैं कि ये हर लैब में बार बार रिपीट होता है। तो फर्स्ट होगा आपने नोट कर लेना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इसका आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज बता रहा हूँ, वो जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन, जिसे हम गुलाब का फूल कहते हैं। आपने इस एमसीक्यूज को भी रिपीट याद कर लेना है। उसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपने इस बात को भी याद रख लेना। कुछ बच्चे होते हैं लाहौर वगैरह इस तरह की मार्क कर लेते हैं, लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आपने इस बात को याद कर लेना। इस एमसीक्यूज को एक दफा लाजमी देख लेना कि कराची सबसे बड़ा शहर है। ये कॉमन एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत ही बार बार तकरीबन जब से लैब का टेस्ट हो रहा है तब से ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैंने इन एमसीक्यूज को अलग नोट कर लिया और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोबारा व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना, आजाद हुआ बना। ठीक है, ये तो आप सब स्टूडेंट्स को पता है, 14 अगस्त 1947। फिर बात करते हैं व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी जुबान कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी जुबान आप सबको पता है कि उर्दू है। ठीक है, आपको कुछ बच्चे होते हैं तो वो यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज की जगह आपसे पूछे जाए इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो फिर भी पाकिस्तान की अगर देखते हैं आगे देखते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, वो फौरन क्या करते हैं उर्दू लगा देते हैं। बट ये करेक्ट नहीं है, आपका ये आंसर रॉन्ग है। आपने पहले स्टेटमेंट देखनी है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है, कौमी जुबान पाकिस्तान की पूछ रहा है तो उर्दू है। अगर इंटरनेशनल पूछे तो आपने इंग्लिश मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आता है विच रिवर इज दी लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस रिवर, दरियाए सिंध। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक ये एमसीक्यू 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू 2 एमसीक्यू, बल्कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें मैंने अलग नोट करके अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन एमसीक्यूज को तैयार कर लें। आपके तकरीबन 3 या 4 एमसीक्यूज इन्हीं में से ही आपको नजर आएंगे जनरल पोर्शन के अंदर। ओके, जनरल पोर्शन का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जनरल नॉलेज का ये एमसीक्यूज, इनमें से आपको 3 या 4 एमसीक्यूज नजर आएंगे। Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था। कुछ बच्चे होते हैं वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मार्क कर देते हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, आपने ये बात को याद रख लेना है, लियाकत अली खान। फिर नेक्स्ट बताता हूँ आपको विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ठीक है, कौमी खेल बच्चे होते हैं देखते हैं क्रिकेट। अब जाहिर सी बात है, न्यू जनरेशन मोस्टली वो क्रिकेट के शौकीन होते हैं, क्रिकेट तो देखते हैं, तो वो उन्हें लगता है कि नेशनल कौन सा खेल है पाकिस्तान का, वो क्रिकेट है, तो वो क्रिकेट मार्क कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान का जो नेशनल खेल है वो हॉकी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। अब नेशनल हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये निशाने हैदर कह रहा है कि कौन सा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो पाकिस्तान को मिला है? निशाने हैदर है, मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? हाईएस्ट पहाड़ कौन सा है? वो है केटू। ठीक है, अगर आपसे ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में पूछे तो उसका आपने लगाना है माउंट एवरेस्ट। अब केटू की फुल एब्रिविएशन भी आ जाती है, तो केटू की फुल एब्रिविएशन होती है कराक्रम 2। अब पाकिस्तान में तो केटू हो गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का आपसे पूछना है तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ई है। नेक्स्ट एमसीक्यू 12 इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना? ठीक है, 1998। ये बात, ये एमसीक्यूज भी आपने नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है? क्या है? पाकिस्तानी रुपीज है। इसके साथ साथ आपने अदर कंट्रीज की भी करेंसी के बारे में देख लेना। इसमें मेरी मजीद वीडियोस आती रहेंगी, आपने इन वीडियोस को वॉच करते रहना, देखते रहना। इंशाल्लाह आप पहले ही अटेम्प्ट अगर दे रहे हैं तो आप पास कर देंगे। अगर आपकी सेकंड अटेम्प्ट है तो आप वही आपकी लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू आता है विच सी इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। विच सी इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान? अरेबियन सी। ठीक है, उसके बाद विच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन पाकिस्तान। कौन सा सूबा लार्जेस्ट बाय एरिया, रकबे के लिहाज से बड़ा है? ठीक है, एरिया के लिहाज से, तो आपने ये भी नोट कर लेना है, बलोचिस्तान। उसके बाद आता है हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ द ईस्ट।
ठीक है, कौन किसे पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ठीक है, पोइट ऑफ द ईस्ट अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। इस एमसीक्यू को भी आपने नोट कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आता है हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस? 4 है। आपको मोस्टली कहीं पर 5 कहा जाता है, अगर 5 का ऑप्शन हुआ तो आपने 5 मार्क करके आना, 4 मार्क नहीं करना। ओके, विच पाकिस्तानी वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, पाकिस्तान में ये नोबेल प्राइज किस को मिला, किस फिजिशियंस को मिला? वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को। ये एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डैम इज द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, कौन सा डैम लार्जेस्ट है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर? तो टरबेला डैम, ये भी आपने याद कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 21, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? तो पंजाब। अब स्मॉलेस्ट छोटा कौन है एरिया के लिहाज से? पंजाब सूबा। वेयर इज द मीनार पाकिस्तान लोकेटेड? मीनार पाकिस्तान लोकेटेड है लाहौर। ठीक है, उसके साथ साथ व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल एनिमल कौन सा है? तो वो है मोर। उसके बाद व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? वो आपने मार्क कर देना चौकोर। आपने ये एमसीक्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन एमसीक्यू ये को याद कर लेना है, इस तरह से याद करना है कि आपको कभी ये भूले ना। ठीक है, और ये एमसीक्यूज ना के लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्दर आपके नॉलेज में भी ये इजाफा होता है इन एमसीक्यूज के जरिए से। अगर आपने एलएलबी 4 इयर्स नेक्स्ट एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इन एमसीक्यूज इन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है एलएलबी के अंदर जितना आपको नॉलेज होगा आप उतने अच्छे वकील बन सकोगे। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, अब नेशनल ट्री कौन सा है पाकिस्तान का? देवदार। अब इधर एक एमसीक्यू आता है, वेयर इज द मीनार पाकिस्तान लोकेटेड? यहाँ से आपसे पूछ रहा है मीनार पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मीनार पाकिस्तान तो आपने कहना है लाहौर। अगर आपसे हिरन मीनार पूछे, ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीट एमसीक्यू रिपीटेड है, तो मैं ऐड नहीं किया, बट मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो मीनार पाकिस्तान से पूछे तो लाहौर, अगर हिरन मीनार पूछे तो शेखपुरा आपने कहना है। ये एमसीक्यू भी आपने नोट कर लेना। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नादरा, नादरा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ये है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, फर्स्ट फीमेल की बात कर रहे हैं। ओके, ये भी आपने याद रखना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट फीमेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद है विच पाकिस्तानी क्रिकेटर इज नाउन एज द बूम बूम। अब बूम बूम से आपको याद रहना चाहिए कि अब बबल्स वगैरह जो होती है उनके रैपर्स के ऊपर भी शाहिद अफरीदी की पिक बनी होती है, तो उनको बूम बूम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये एक ट्रिक रख लेनी है, आपने इन एमसीक्यूज को ट्रिक्स के साथ याद किया करो। आप ऊपर देख लिया करो, इसमें फर्स्ट फीमेल आपसे कह रहे हैं। उसके बाद इससे आपने याद रखना है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो जाएगी, ये आपने अपने माइंड में याद रख लेना है, बेनजीर भुट्टो। फिर आता है नेक्स्ट एमसीक्यू 29, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों को शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये है कराची। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है व्हाट डज द व्हाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट। अब पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाइट कलर है, सफेद रंग है, वो किस चीज को शो करवा रहा है पाकिस्तान के झंडे के अंदर? तो वो शो करवा रहा है स्टूडेंट माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज क्या होती हैं? अब पाकिस्तान के अंदर एक कलर होता है ग्रीन, एक होता है व्हाइट। ग्रीन तो होता है अमन के लिए, और जो व्हाइट होते हैं वो शो करवाता है जो बाकी लोग रहते हैं। ठीक है, लाइक एक तो मुसलमान रहते हैं, इसी तरह दूसरे मजहब के भी लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। जो व्हाइट है वो इस चीज को शो करवा रहा है माइनॉरिटीज को। दूसरे मजहब से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, उनकी वजह से ये माइनॉरिटीज अंदर व्हाइट कलर ऐड कर दिया गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।